लाइफ कोच आर के ये यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। 24 बरस से हम लाइफ कोचिंग और बिजनेस कोचिंग बाबत सेवाएं देते आए हैं। ऐसे ही लाइफ कोचिंग के बारे में आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं, वो यानी दासबोध की सीख। दासबोध एक वैज्ञानिक विषय प्रणाली जो अत्यंत आसानी से एवं सहजता से जीने की कला सिखाने वाला ग्रंथ। इसमें 20 दशक है। हर दशक में 10 समास यानी 10 विषय है। समय की पाबंदी ध्यान में रख के हम 5 विषय एक विभाग में लेंगे। ऐसे 40 विभाग बहुत आसानी से दासबोध आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। 40 विभाग होने के बाद हर विभाग के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी 40 विभागों का विश्लेषण आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम ये दासबोध दासबोध की ये श्रृंखला की शुरुआत करें। प्रस्तुति है ज्ञानी एवं अनुभूति संपन्न डॉक्टर शुभदा खटावकर जी की पहचान परिचय थोड़े में। डॉक्टर शुभदा खटावकर माजी प्रधानाध्यापिका, एमए, बीएड, पीएचडी। प्रबंध का विषय था महादेवी वर्मा के काव्य में मानव मूल्यों और दर्शन, मुंबई विद्यापीठ से। समर्थ रामदास विद्यापीठ की 6 परीक्षाएं प्रथम और विशेष श्रेणी में उत्तीर्ण है। 35 सालों से साप्ताहिक विवेक, मुंबई का हिंदी मराठी अनुवाद, लेखों का पुनर्लेखन, प्रूफ रीडिंग इत्यादि। अनेक हिंदी मराठी ग्रंथों एवं पुस्तकों का हिंदी मराठी अनुवाद, अनेक निबंध, कथा, कविता, पुस्तक परीक्षण, इनका लेखन, महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मिती पुरस्कार 1987-88, राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार 2001-2002, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी इनके कर कमलों द्वारा प्राप्त 100 से ज्यादा पुरस्कार और 300 350 ज्यादा सम्मान प्राप्त, संत साहित्य पर प्रवचन और अन्य विषयों पर व्याख्यान। डॉक्टर शुभदा जी खटावकर, लाइफ कोच आर के यह यूट्यूब चैनल पर दासबोध की सीख ये सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दर्शकों के लिए हम आज के विषय बताएंगे। आप सभी को ज्ञात है दासबोध हिंदी में यानी दासबोध की सीख, ये अभ्यास हम डॉक्टर शुभदा जी खटावकर इनकी वाणी से श्रवण कर रहे हैं। आज हमारा विषय है, उसके पहले विभाग 26वां, दशक 13वां, नाम और रूप। पहले 5 समास हम विभाग 25वां में लिए हैं। आगे के 5 समास हम आज लेंगे। लघु का बोध, प्रत्यय का निरूपण, कर्ता संबंधी निरूपण, आत्मा संबंधी निरूपण, सीख का निरूपण। डॉक्टर शुभदा जी, आपको विनंती है कि आप आज का कथन प्रारंभ कीजिए। जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम श्री राम श्री राम। सभी दर्शकों, अभ्यासकों, दासबोध पर स्नेह रखने वाले सभी रसिकों का मैं तहे दिल से साष्टांग नमन करती हूँ। आज हम दशक 13वें के 6वें समास का अध्ययन करने जा रहे हैं।
और जिसका शीर्षक है लघु बोध। लघु का मतलब है छोटा सा। इस समास में श्री समर्थ में हमें साधना और उसकी तात्विक पार्श्वभूमि बताई है। श्री समर्थ बारंबार ये बता रहे हैं कि पंच महाभूतों का समूचा विस्तार यदि साकार हुआ हो, हम देख रहे हैं, परंतु उसका अंत होने वाला है, अर्थात वह नाशवान है। परंतु हमारी आत्मा केवल निराकार और अविनाशी है। हमें निरंतर इस जगत देखने की आदत हो जाने से आत्मा को कैसे देखे, उसका मूलतः ज्ञान ही न होने से उसे देखना जानना हमारे लिए संभव नहीं होता है। ऐसे समय में हमारे लिए संतों की संगति और संगति नहीं तो उनका मार्गदर्शन आत्यंतिक मौलिक रूप में हमारे लिए सिद्ध होता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है, लेकिन नित्यानित्य विवेक और विवेक से परिपूर्ण विचार करने की आदत डालने की ये जरूरत हमारे लिए नितांत आवश्यक है। ये दोनों बातें संत ही सिखाते हैं। नित्यानित्य विवेक से सच्चे मैं की खोज कर ले, साथ ही विवेक पूर्ण विवेक सामर्थ्य से सच्चे कर्ता का भी खोज कर ले। सब सगुण साकार तो चंचल और हाल ही का मतलब अभी अभी निर्माण हुआ, और ऐसी स्थिति होने के कारण उससे पार अपनी नजर पहुंच जाना चाहिए। वहां जाकर हमें आत्मनिवेदन करना है और निर्गुण से एकात्म या अनन्य हो जाने की भी नितांत जरूरी है। इससे क्या होगा, जीवन जन्म सब कुछ की फल निष्पत्ति मतलब इन सब में हमें यश ही यश मिलेगा। इस समास के अध्ययन से आत्मा को देखना खोजना, यह अध्ययन एवं उसका बारंबार पुनराभ्यास मतलब एक बार नहीं पुनः पुनः अभ्यास की जरूरत होती है। अतः नित्यानित्य विवेक और विवेक से परिपूर्ण सोच विचार की भी नितांत आवश्यकता है। इनके सहयोग से सच्चे मैं की खोज करनी है। इन सब की सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस समाज का तहे दिल से बड़े भारी उत्साह से स्फूर्ति से दिल से अध्ययन होना जरूरी है। तब हमें अपने जीवन और जन्म की सच्ची फल निष्पत्ति प्राप्त होगी। इस सिद्धि के लिए हमें चाहिए कि हम बारंबार इस समास का अध्ययन करें। यह सीख लेकर हम इस दशक के मतलब 13वें दशक के 7वें समास की ओर मुड़ते हैं। श्री समर्थ ने इस समास का नामकरण किया है प्रत्यय निरूपण। प्रत्यय का मतलब है अनुभूति। परमार्थ में प्रत्यय एवं स्वानुभूति के बिना सब बातें समर्थ कहते हैं निरर्थक, अर्थहीन अर्थात व्यर्थ है। इस विश्व में मतलब जो जो अनुभूत होता है वह है जड़ और चंचल अर्थात अस्थिर, दोनों की अनुभूति आती है। और जो सूक्ष्म है वे सब निश्चल है, और जड़ है
वह विनाशकारी है। इस बात की समर्थ ने बारंबार पुनरुक्ति की है। इसलिए श्री समर्थ यह बात स्पष्ट करते हैं कि सबसे पहले आत्मानात्म विवेक करने की नितांत जरूरी है। इस साधना से यह अनुभूति आएगी कि अनात्म चीजें अनेक है, लाखों है, कोटि है, अनगिनत है, लेकिन आत्मा नाम की चीज एकमात्र है। वह सब अनात्म जड़ों के चेतना पूर्ति स्फूर्ति प्रदानता करने वाली बात है। सब दृश्य विश्व को चेतना प्रदान करने वाली वह एकमात्र वस्तु है, और वह है सर्वात्मा या अंतरात्मा। यहाँ तक जो कुछ हमने सोचा देखा वह सब चंचल का ही प्रदेश मतलब चंचल के हस्ती थी। यहाँ हमें चाहिए कि हम विवेक पूर्ण दृष्टि से संपन्न होकर सोच विचार करें, जिसके फलस्वरूप सभी चंचलों का अर्थात प्रकृति की हस्ती का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, और अंत में निष्कर्ष रूप में केवल एकमात्र जो निश्चल ब्रह्म है वो ही बच जाएगा। इन दोनों क्रियाओं में सोच विचार बड़ा महत्वपूर्ण अर्थात समर्थ कहते हैं कि प्रधान विचार है। सोच विचार यह अर्थ की सवारी अर्थात वाहन है, मतलब सोच विचार के बिना अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी। सोच विचार के कारण अर्थ एवं मतलब की निर्मित होती है, और उस अर्थ से अंतरात्मा ओतप्रोत भर जाता है। अर्थ का स्तर मतलब श्रेणी, सतह जिस मात्रा में सूक्ष्म या विशाल होगी, उसी मात्रा में अंतरात्मा की सूक्ष्मता या विशालता की निर्भरता अवलंबित है। मगर अर्थ में निसंशयता है तो अंतरात्मा भी निसंशयी बनता है। ऐसी स्थिति में भगवान की खोज करें। इन्हीं सोच विचारों से अंतरात्मा को प्रभावित करें। कारण यह है कि सच्चा कर्ता कौन है, यह विवेक से पहचानने में ही मनुष्य जीवन की सच्ची फल निष्पत्ति है। इस फल निष्पत्ति की सिद्धि हर एक को प्राप्त हो, यह मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य अर्थात मनुष्य जीवन की इतिश्री है। इसलिए हमें इस समास का गहराई से अध्ययन करने पर ही इस ज्ञान की परिपूर्णता प्राप्त होगी। इसलिए हम अत्यंत विनीत होकर परिपूर्ण अध्ययन के लिए तैयार हो जाए और ये सीख लेकर इस 13वें दशक के 8वें समास की ओर जाते हैं, जिसका शीर्षक समर्थ ने दिया है कर्ता निरूपण। इस समास में श्री समर्थ सोच विचार प्रधान व्यक्ति के मन का कौतूहल जागृत करने वाला प्रश्न प्रस्तुत करते हैं। कारण यह है कि सोच विचारों से परिपूर्ण मनुष्य जब इस विश्व की ओर देखता है तब उसे कतिपय चमत्कृत या विस्मय अचरज
इन सबसे परिपूर्ण घटनाओं की प्रतीति अर्थात अनुभूति आती है। उस समय उसका मन अचरज से ओतप्रोत हो जाता है। परंतु वास्तविकता यह है, हम सब स्थल काल और निमित्त के कारण इसकी सहायता से चलते बोलते आचरने वाले लोग हैं। अतः हमारे मन में यह प्रश्न निर्माण होता है कि इस विश्व का कर्ता अर्थात रचयिता निर्माता कौन है। इस प्रश्न का जवाब केवल ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य ही दे सकता है। परंतु आम आदमी भी अपनी अपनी बुद्धि, सोच, विचार, कल्पना इनकी समर्थता से अर्थात सहायता के अनुसार उत्तर देने का प्रयास करता है। श्री समर्थ ने यहाँ पर ऐसे अभिप्रायों एवं विचारों की गूंजती हुई चिल्लाहट को उल्लिखित करके इसके बाद यह बताया है कि इस विश्व के रचनाकार अर्थात कर्ता की खोज करने के लिए हमें थोड़े से अलग तरीके के सोच विचार करने की जरूरत है। उसी राह की स्वीकृति हमें करनी पड़ेगी। इस दृश्य विश्व में पहले निर्माता होता है और निर्मित वस्तु उसके अनंतर यहाँ निर्माण होती है। यहाँ की ऐसी रीति अर्थात प्रचलन है। इस रीति के अनुसार पंचभूतों की हस्ती पहले होती है और उसके अनंतर उनसे देवों की निर्मित हुई। अतः समर्थ कहते हैं कि ब्रह्मा आदि देवों को यह विश्व जो निर्मिति का कर्तापन है वह कर्तृत्व हमें नहीं दे सकते, अर्थात उन्हें ये कर्तृत्व नहीं दिया जा सकता। विश्व पंचभौतिक होने के कारण पंच महाभूतों का निर्माण करने वाली की ओर ही इस विश्व का कर्तृत्व या निर्मित क्षमता का उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी सहजता से जाती है। पंचभूत तो मूल माया में घन रूप धारण करके रहते हैं। अतः मूल कर्ता की खोज के लिए मूल माया के ही पार जाना क्रम प्राप्त होता है। सच देखा जाए तो हम अगर मूल माया के पार जाते हैं तो वहां केवल निर्गुण पर ब्रह्म ही बच जाता है। परंतु समर्थ कहते हैं कि ध्यान में रखने की यह बात है कि निर्गुण के पास केवल अस्तित्व मतलब होने की स्थिति या होनापन है और कोई अन्य शक्ति उसके का पास नहीं है। अतः कर्तृत्व या कर्तापन का जो जिम्मेदारित्व या भार है वह उसे नहीं दिया जाता। यहाँ पर एक और बात अर्थात समस्या मान कर ही ध्यान में रखना कर आगे चलना चाहिए कि निर्गुण तो सब कल्पनाओं के पार होने के कारण वहां पर कर्तृत्व या कर्तापन का कोई भाव वहां भी नहीं है। इसके ठीक विपरीत सगुण में या निर्मित वस्तुओं में मोड़ मतलब मोड़ तोड़ और परिवर्तन अर्थात बदलाव इसे हम नाश कहते हैं।
इसलिए वहां भी कर्तृत्व या कर्तापन का जिम्मेदारित्व नहीं दिया जा सकता। अंततः ये सवाल तो बचता है, बाकी रहता है कि अंत में इस विश्व का कर्ता, निर्माता, रचयिता कौन है। वस्तुतः समर्थ कहते हैं यह प्रश्न ही गलत प्रश्न है। कारण यह है कि यह प्रश्न पूछने वाला जो कोई है वह अज्ञानी है। अतः वह यह बात मानकर या समझकर आचरता रहता है कि ये समूचा विश्व सच है। इसका कारण यह है कि मनुष्य स्थल काल की चौखट में रहकर ही दृश्य और निर्मित वस्तुओं के संदर्भ में सोचता रहता है। कार्य कारण भाव यह तो मन की उपाधि है, वह सीमाओं से बंधित है। परंतु विश्व उत्पत्ति के कारण ही खोज करते समय स्थल काल इन दो कल्पनाओं के पार जाना पड़ता है। वहां पर कार्य कारण भाव की उपयुक्तता पड़ती ही नहीं है। परंतु ब्रह्म ज्ञानी मात्र दृश्य एवं अदृश्य विश्व के पार पहुंचकर वहां से इस दृश्य जगत की ओर देखता है। तब उसे क्या लगता है? समर्थ कहते हैं कि तब उसे ये दृश्य जगत झूठा लगता है। वैसे तो उसकी मौलिक हस्ती नहीं है, अतः उसके लिए कारण कैसे हो जाएगा या कौन सा कारण बनेगा? अर्थात इस सृष्टि का कोई भी कर्ता नहीं है। यह बात स्पष्ट होने पर भी हमारे मन में ये प्रश्न बच ही जाता है, तो यह दिखाई देने वाला विश्व आखिर में निश्चित रूप से क्या प्रकार है? साथ ही यह प्रश्न भी बच जाता है कि निर्गुण मूल माया तथा यह दृश्य विश्व क्या है। इन सब प्रश्नों के उत्तर जान लेने के सिवा ज्ञानी मनुष्य के मन को शांति या संतुष्टि की उपलब्धि नहीं होती। इसलिए इस समाज का अध्ययन, मनन और चिंतन इस पारमार्थ के यात्रा में बहुत महत्वमय लगता है। इस भाव से, विनम्रता से यह सीख लेकर हम अगले समाज की ओर, मतलब नव्य समाज की ओर मुड़ते हैं। नव्य समाज का शीर्षक है आत्मा विवरण। आत्मा का विवरण। श्री समर्थ इस समाज के आरंभ में एक नया प्रश्न उपस्थित करते हैं। वह यह है कि मनुष्य को अपने जीवन में जो सुख दुख भुगतने पड़ते हैं, अर्थात वह भुगतने वाला कौन होता है? पर ब्रह्म निर्मल, निर्विकारी, एक रस और अखंड है। ये सच्चाई होने पर भी उसमें निर्मित जो मूल माया है वह दो अवयवों वाली, मतलब दो हिस्सों वाली है। उसका एक अवयव है पंच महाभूतात्मकता, तो दूसरा अवयव है एहसास से भरी पूरी स्थिति। कारण यह है कि इस दृश्य विश्व की हर एक चीज की निर्मित और रचना दो अवयवों वाली है, ऐसा ही प्रतीत होता है। अतः प्रत्येक जीव का स्थूल, मतलब बाहरी, मतलब दिखाई देने वाला जो रूप है
वह एक, और दूसरा सूक्ष्म मतलब आंतरिक रूप, जो हमें आंखों से दृष्टि से नहीं दिखाई देता। ऐसे हर चीज के दो रूप है। अचेतन पदार्थों की निर्मित एवं रचना इस प्रकार की होती है। उसका बहिरंग पंचभूतों का होकर अंतरंग मात्र एहसास से परिपूर्ण होता है। मनुष्य में यह स्थिति अत्यधिक निर्मल स्वरूप की दिखाई देती है। श्री समर्थ देह का एहसास और देह इनके साथ जो क्या क्रिया होती है उसका एक सुंदर नामा विधान देते हैं, और वह है देहात्म योग। मूल माया में जिस तरह अंतरात्मा निहित होता है, ठीक उसी तरह इस विश्व में विश्वात्मा, जगत में जगदात्मा और जीव में जीवात्मा होता है। इस जीवात्मा को सुख दुख के भोग भुगतने पड़ते हैं। मतलब ये भोग कौन भोगता है? तो वह जीवात्मा भोगता है। इस समास के अत्यधिक सुंदर विवेचन से श्री समर्थ ने दृश्य विश्व के चीजों की निर्मित रचना तथा सचेतन चीजों की रचना, देहात्म योग, इन सब की सही सही जानकारी उदाहरणों सहित यहाँ हमें प्राप्त करा दी है। और उसी जानकारी को अपने दिल में बैठ कर अध्ययन द्वारा अपनी परमार्थ की यात्रा अत्यंत सुलभ, सीधी और प्रयत्नों से परिपूर्ण कर कर हम आगे बढ़ेंगे। यह समास यहाँ हम समाप्त करते हैं। अब 13वें दशक के समारोप के मतलब 10वें समास की ओर हम जाते हैं। इस समास का जो शीर्षक है वह ही है तिकवण निरूपण, अर्थात सीख का निरूपण। समर्थ कहते हैं इस विश्व में 5 प्रकार की दृश्य चीजें बहुत बड़ी और समृद्ध मात्रा में उपस्थित है। समृद्ध मात्रा में मतलब जहाँ देखते हैं वहां उनके हस्ते हमें मौजूद दिखाई देते हैं। इन सब चीजों में अंतरात्मा समान रूप से अंतर्हित है, परंतु प्रत्येक का प्रगटीकरण सब जगहों पर समान रूप से नहीं होता है या नहीं अनुभूत होता है। इस प्रकार की विषम प्रगटीकरण की स्थिति के कारण विश्व की वस्तुएं, प्राणी, मनुष्य, इनमें हमें भेद का एहसास होता है। अन्यों की तुलना में समर्थ कहते हैं मनुष्यों में वह अगर अधिक मात्रा में प्रकट होता है तो भी यह मनुष्य में कम अधिक दिखाई देता है। मतलब मनुष्य में भी उसके प्रकटीकरण की मात्रा सम समान नहीं, वह कम अधिक मात्रा में दृष्टव्य होती है। इसका मूल कारण समर्थ बताते हैं कि मनुष्य में अपनी अपनी जो आत्मशक्ति है, उस आत्मशक्ति के अनुसार उस व्यक्ति का शुद्ध आचरण, आचार, व्यवहार, विचार, सुबुद्धता और वीतरागी मतलब प्रेमळ वृत्ति तो मनुष्य की आत्मिक श्रेणी या स्तर, इसे कहते हैं आचारहीन
या आचार से संपन्न, विचारहीन या विचार से संपन्न, निर्बुद्ध या बुद्धिमान, लोभी या निर्लोभी। मतलब मनुष्य से निश्चित रूप में ये बातें हमें अनुभूत होती है, और इसी के कारण हम मनुष्य की ऊंचाई या नीचाई या स्तर की अलग अलगता हम ये देखते हैं और नियत करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति का प्रधान लक्षण यह होता है कि प्राणी मात्रों के अंतःकरण से, मन से पूरी तरह हमें एक रूपता की सिद्धि प्राप्त करनी है। ऐसी ऊंची श्रेणी की एक रूपता साध्य करने के लिए, और जो इसे साध्य करता है, उसे श्री समर्थ ने उत्तम पुरुष की उपमा दी है। ऐसे उत्तम पुरुषों से ऊंची श्रेणी की अपेक्षाओं की पूर्ति की अपेक्षितता रखी जाती है और उनकी पूर्ति भी होती है। उसे चाहिए कि वह लोक संग्रह करे, सबसे अनुकंपा मतलब दया करुणा से व्यवहार करे। इतना ही नहीं तो लोगों के स्वभाव का निरीक्षण करे। कारण यह है कि लोगों का स्वभाव एक छोटे बच्चे जैसा होता है, अतः उन्हें एक छोटे बच्चे जैसा ही समझकर उनसे वैसा ही आचरण करना चाहिए, और धीरे धीरे हमें उनमें पुण्यशीलता, गुणग्राहकता, अच्छाई को पनपाना है। बच्चों की चाल से ही उनके साथ चलना चाहिए, बोलना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। इसका मतलब समर्थ ये बताते हैं कि लोक संग्रह के लिए जो जो बातें नितांत है, उसकी यह पहली सीढ़ी है, और वह साधक के लिए, महंत के लिए नितांत आवश्यक बात बनती है। अर्थात इन सब बातों की पूर्ति करना नितांत आवश्यक है, और अच्छे आचरण से एक रूपता की सिद्धि भी प्राप्त होगी, और धीरे धीरे सभी लोग अपने ही बन जाएंगे। और इसी स्थिति तक मतलब जीवन की गहनतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए इस 10वें समाज के अध्ययन की हमारे लिए नितांत जरूरी है, और हमें वह स्वीकृत भी करना है। इन सब बातों के मन में बैठ कर अब इस कथन के समारोह की ओर हम बढ़ते हैं, और अंत में श्री रघुनाथ जी के तहे दिल से जय जयकार करते हैं। जय जय रघुवीर समर्थ, श्री राम श्री राम श्री राम। डॉक्टर शुभदा जी, आपको मेरा नमन है। आपका दासबोध ग्रंथ का अखंड ज्ञान और उसे संक्षिप्त करके हम तक पहुंचाने का प्रयास बहुमूल्य है। हम सभी आपके बहुत आभारी हैं। आपने सरलता से किए हुए कथन का लाभ सभी श्रावक अवश्य लेंगे, यह मेरा विश्वास है। सभी दर्शकों को विनंती है कि यह सीख आपके परिवार के और परिचय के सभी सदस्यों तक पहुंच जाए। डॉक्टर शुभदा जी, आपके ये बहुमूल्य ज्ञान और अमूल्य समय के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आप सभी दर्शकों का भी मैं आभारी हूँ। और दासबोध की सीख यह श्रृंखला में आज के लिए
हम यहाँ